जय हिंद बच्चों। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। ज्योति जय हिंद, सोनू जी जय हिंद, कनिष्का जी जय हिंद, अरविंद जी जय हिंद। सारे बच्चे कैसी चल रही सभी की पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। अभी से लग जाना सभी को। राजवीर जी ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, वेरी गुड। तो शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि मनुष्य का विकास कैसा हुआ था। एक थ्योरी पढ़ी थी हम लोगों ने, बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ी थी? हाँ सौरभ जी गुड मॉर्निंग। तो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी। बिग बैंग थ्योरी में हमने कई सारी चीजें देखी थी, ठीक है। कैसे हमारा यूनिवर्स बना, हमारे यूनिवर्स में 10⁻11 गैलेक्सी है, गैलेक्सी में कितने स्टार्स। हमारी पहली सेल की बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक सेल, देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल यानी मनुष्य बन गया। मनुष्य कहां पर रहता था? पत्थरों में रहता था। और जब पत्थरों में रहता था तो वही काल आता आपका कौन सा? तो पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, स्टोन एज आपको अपने एग्जाम के दौरान रिवीजन में नहीं रखना है। यहां से सवाल मिल गए तो बेटर, नहीं मिले तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक, क्योंकि पाषाण काल है। यहां से सवाल थोड़े कम बनते हैं, जहां से सवाल बनेंगे उसको मैं आपको बताते चलूंगा, ठीक। आज हम लोग वही बिल्कुल पाषाण काल वाला कहानी चलेंगे। सभी को राधे राधे। अविनाश जो है, अवनीश जी, दीपक जी, सूरज जी, अंशुल जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राजवीर जी, नीरज जी, सौरभ जी, सभी को। शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में सब पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था। मिडिल पैलियोलिथिक ये सब देख लिया था, कैसे कैसे मनुष्य का विकास हुआ है, कौन कौन सा क्या क्या डिवाइड किया है, किस आधार पे किया है। ये सारे पॉइंट हम लोगों के कवर हो गए थे। सुवर्ण संस्कृत किसे कहते हैं, हैंडक्स किसे कहते हैं, पेबुल किसे कहते हैं, चॉपर किसे कहते हैं, चॉपिंग किसे कहते हैं, सारा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक। चकमक पत्थर हमने आपको बता दिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो मिडिल पैलियोलिथिक एज यानी क्या, मध्य पूरा पाषाण काल पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी क्या प्यारे बच्चों? तो मिडिल पैलियोलिथिक एज, उसी का शेष आगे भाग देखते हैं हम लोग। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, यानी हम लोग पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मिडिल पैलियोलिथिक एज, लिथिक एज यानी क्या? मध्य पूरा पाषाण काल, यानी क्या? मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, पाषाण काल। अब इसके ड्यूरेशन की अगर हम लोग जो बात करते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या था भाई, तो इसका टाइम पीरियड जो था आपका 50,000 बीसी से लेकर के कितना हो जाएगा? 40,000 बीसी तक का इसका टाइम, ठीक, 40,000 बीसी तक का इसका ड्यूरेशन माना जाता है। सबसे बड़ी बात है, मिडिल का मतलब क्या होता है? सभी का मीन्स देख लेते हैं, सभी का अर्थ क्या होगा, मीनिंग देख लेते हैं सभी में। मिडिल का मतलब क्या हो गया? मिडिल का मतलब हो गया क्या? तो मध्य, यानी क्या? मिड में, कोई भी चीज मिड में होना उसी कहते हैं मिडिल, यानी बीच बीच में होना। हाँ वो बिल्कुल बताते चलेंगे बेटा, मार्क करते चलेंगे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है वो सारे मार्क कर चलेंगे। मिडिल का मतलब हो गया मध्य। पैलियो, पैलियो का मतलब हो गया पाषाण। पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड या एंशियंट, ओल्ड या इसी को कहते हैं एंशियंट। मिडिल यानी क्या? तो मध्य। ओल्ड का मतलब हो गया क्या? प्राचीन या पूरा। और लिथिक या लिथोज का मतलब क्या हो गया बेटा? लिथिक या लिथोज का मतलब हो गया स्टोन, यानी क्या? पत्थर। तो इसीलिए इस काल को कहते हैं कौन सा? मध्य पूरा पाषाण का। कौन सा काल कहते हैं? हाँ बीसी का मतलब, बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट होता है। अभी स्टोन एज जैसे खत्म होगा, फिर से एक बार याद दिला देना। एडीबीसी आपको बता देंगे, पूरा समझा देंगे, ठीक है। एडीबीसी क्या होता है? जीसस जिस दिन पैदा हुए थे उससे कैलकुलेट किया जाता है एडी और बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक। इसको प्रॉपर समझा देंगे, परेशान नहीं, ठीक। तो ये आपका टाइम पा जाता है। तो आपको ईयर वगैरह याद करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ईयर नहीं पूछा जाता है, तो आपको टेंशन मुक्त रहना। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें आपके दी हुई हैं। इसको मैंने फ्लैग कल्चर कहते हैं, थोड़ा आसान बनाने के लिए पीपीटी यूज किया है। 50,000 से 40,000 बीसी तक का इसका ड्यूरेशन माना जाता है।
यानी क्या ड्यूरेशन माना जाता है, 50,000 से लेकर के 40,000। इस काल को फ्लैग कल्चर कहते हैं। तो सर फ्लैग कल्चर क्या होता है, तो फ्लैग खूब बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कौन सा कल्चर, तो फ्लैग कल्चर कहते हैं, फ्लैग कल्चर। अब अगर कहोगे तो मनुष्य आग की खोज कैसे करता है, अरे भाई एक पत्थर तोड़ करके से उठा के पटकता है ताकि वो पत्थर नुकीला बन जाए और मनुष्य जानवर का शिकार कर पाए। तो पत्थरों को तोड़ने के क्रम में, और पत्थर जो पटका था वो कौन सा पत्थर था, चकमक पत्थर। आग निकला, मनुष्य डर गया, उसका प्रयोग करना नहीं जानता था। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हो जाता है, उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, यानी यूज ऑफ फायर, यानी आग का पूरी तरह से प्रयोग करना सीख गया। यूज ऑफ फायर यानी आग का प्रयोग करना सीख गया पूरी तरह से, कि आग को कैसे यूज करना है, क्या करना है। और ये कौन से काल में सीखता है, तो मीजोलिथिक पीरियड में, यानी क्या सॉरी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में। अब इसके प्लेस की बात कर लेते हैं। अब फ्लैग क्या होते हैं, अभी आगे दिखा देंगे फ्लैग क्या होते हैं। अभी सारा ये नर्मदा वैली में महत्वपूर्ण जो प्लेस पाए जाते हैं, एक डिडवाना में, नेवासा महाराष्ट्र में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बांकुड़ा पुरुलिया वेस्ट बंगाल में, ये सारे क्षेत्र में मध्य पुरा पाषाण काल के पाए जाते हैं। ये देखो ये है फ्लैग, ये होते हैं आपके जो फ्लैग कल्चर होते हैं फ्लैग, ठीक है। ये देखिए ये होते हैं फ्लैग जो यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक। इन्हें ब्लेड कहते हैं, प्रोफेटर कहते हैं, चीसल्स कहते हैं, स्क्रेपर कहते हैं। ये सारे के सारे यानी फलक, वेदनी, छदनी और क्या खुरचनी, ये सब नाम दिया जाता है। ये पत्थर की बेसिकली पपड़िया होती है, पत्थर की पपड़िया होती है जो आपको यहां पर दिख रही हैं। ये सारे के सारे औजार हैं, थोड़ा सा कलर्ड हमने कर दिया ताकि आप आराम से बढ़िया से समझ जाओ। ये सारे के सारे उस काल के पाषाण काल के औजार हैं, सारे के सारे पाषाण काल के औजार हैं। अब इसका और दूसरा रूप देख सकते हो। हथियारों का प्रयोग में क्या करते थे, कौन से पत्थर, तो क्वार्टजाइट का एक पत्थर होता है, जैस्पर, इसके अलावा जैस्पर यूज करते थे, चर्ट यूज करते थे, ये सब यूज करते थे, ठीक। इसके बाद मध्यपुरा पाषाण के और प्लेसों में देखोगे, इसके बाद आता है आपका कौन, मध्यपुरा पाषाण काल के और प्लेसों में, तो नेवासा, सिंहभूम, सामनपुरा, चकिया, सिंगरौली, बेलन घाटी, बागान बिराज। तो इसमें दो चीजें आपको याद करना, फिर से समझ लीजिए। मध्यपुरा पाषाण के लिए मनुष्य ने आग का खूब बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। इस काल को कौन सा काल कहते हैं, फ्लैग कल्चर कहते हैं। 2 पॉइंट याद कर लीजिए बस, इससे ज्यादा इसको याद करने की। हाँ औजार होता था, बिल्कुल बेटा, फ्लैग औजार होता था, पत्थर की पपड़ी। इसमें 2 चीजें आपको याद करना है, पहला आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वह फ्लैग कल्चर, दूसरा आग का बड़े पैमाने पर प्रयोग। बाकी ये सब मर्जी आपकी, ठीक। देखो हमने इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं रहता है। बताते चलने, कहते हैं ना पढ़ाई 2 तरह की होती है, एक मूर्खों वाली पढ़ाई होती है, एक स्मार्ट पढ़ाई होती है। तो थोड़ा सा स्मार्ट यहां पर रहना इस पार्ट में, ठीक। ये आपका जो चकमक स्टोन कल मैंने दिखाया था वही आपका है चकमक स्टोन, यानी कौन सा, चकमक पत्थर। देन इसके बाद आ जाते हैं आपका कौन सा काल आता है, मध्यपुरा पाषाण काल। यहां पर देखो मिडिल पैलियोलिथिक के जो औजार होते हैं उन्हें नाइफ कहते हैं, स्क्रेपर कहते हैं। नाइफ का मतलब हो गया चाकू, स्क्रेपर का मतलब हो गया ये ब्लेड। एक तरीके से प्रॉपर जानवरों का मर्डर करने के लिए, काटने के लिए प्रयोग करते थे स्क्रेपर और पैलियोलिथिक। इसके बाद आ जाता अपर पैलियोलिथिक एज, यानी कौन सा, अपर पैलियोलिथिक एज। यहीं पर आधुनिक मानव जो है पूरी तरह से आ जाता होमोसेपियंस। अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज की बात करोगे तो 40,000 बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का टाइम माना जाता है। 40,000 से कितना, 10,000 बीसी तक का टाइम माना जाता है अपर पैलियोलिथिक का, ठीक। इस काल में क्या होता, जो हिम युग था, यानी जो आइस एज था, जिसे कहते हैं हम लोग आइस एज का पूरी तरह से क्लाइमेट चेंज हो गया और जलवायु क्या होने लगी, गर्म होने लगी। जलवायु क्या होने लगी, गर्म होने लगी। जलवायु पूरी तरह से क्या होगी, गर्म होने लगी। और जब जलवायु गर्म होगा और मनुष्य जो है प्रजनन करना जानवरों को देख करके धीरे धीरे सीखने लगता है कि कैसे प्रजनन होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। जानवरों को देख के मनुष्य धीरे धीरे करके सीखने लगा। जलवायु गर्म हुई, पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी और इसी काल में किसका उदय होने लगता है, मॉडर्न युग के जो मानव, जिसे हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस। आपसे पूछा जाए होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव, जैसे हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है, हमारा आपका सभी का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस की बात कर लेंगे तो आधुनिक मानव इसी काल में खूब बड़े पैमाने पर आ रहा था और चकमक उद्योग जो थे वो एक इंडस्ट्री का रूप लेने लगे। चकमक उद्योग का मतलब हो गया जो आग वाला है वो पूरा प्रॉपर सही ढंग से। और मनुष्य कहां रहेगा, तो शैलाश्रय में रहेगा, यानी गुफाओं में रहेगा। और गुफाओं में जब मनुष्य रहेगा सॉरी, तो कुछ ना कुछ तो करेगा।
तो खाली तो बैठेगा नहीं, तो क्या बनाना शुरू करिए, चित्रकारी बनाना शुरू कर दिया। और इसी काल की चित्रकला देखने को मिलती भीमबेटका में। देखो, मानव चित्रकारी और नक्काशी करना शुरू करेगा। साक्ष्य कहां पर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है। इसको आप लोग आराम से नोट डाउन कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी स्टार्टिंग ऑफ पेंटिंग, स्टार्टिंग ऑफ पेंटिंग, चित्रकला की शुरुआत। जहां से मर्जी वहां से पूछे, सब आपको दे देंगे। चित्रकला की शुरुआत एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, सभी का क्लियर है? एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहे, फिर से एक बार देख लीजिए पूरा पैलेओलिथिक, एक बार दोबारा देखते हैं, फिर से एक बार दोबारा पैलेओलिथिक पूरा देखते हैं, दोबारा देख लीजिए। चित्रकला की शुरुआत देखो, यहां पर जो है कई सारे चित्र माने जाते हैं। किसके चित्र बने हैं यहां पर? तो ये माना जाता है जो इमेज है यहां पर, जो फिगर माया जाता है यहां पर, जो चित्र मिले हैं, जो बेसिकली पेंटिंग है, वो किसकी पेंटिंग है? तो वो है किसकी? तो हाथी की पेंटिंग है। और किसकी पेंटिंग है? तो सांभर की पेंटिंग है। सांभर जानते हैं ना, सांभर हिरण का एक प्रकार होता है। इन सब की पेंटिंग आपको देखने को। सर नोट भी दीजिए, बिल्कुल ये नोट आपका मिल जाएगा बेटा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, सब आपको आपके लिए है, ठीक। पल्लवी ओके सर, क्लियर सर, रोशन जी क्लियर, अंशुल जी क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी बताएं भाई, किसी के मन में कोई डाउट हो। अब इसको मैं रिवाइज एक बार दौर कर दे रहा हूं, फिर से देख लीजिएगा। इनके स्थल कहां पर है? इनाम गांव, बेलन घाटी, सोन घाटी, पटनी, भदनी, बूढ़ा पुष्कर, कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं कहां पर? आंध्र प्रदेश में। यहां पे आग के जलाने के साक्ष्य हैं, आग के जलाने के साक्ष्य, जलाने के साक्ष्य आपको मिलते हैं कहां पर? तो कुरनूल की गुफाओं में। झारखंड के छोटा नागपुर का पठार, ये सारा का सारा क्षेत्र। अब इसको मैं आपको मेमोराइज कर रहा हूं। औजार किसके? तो छोटे छोटे औजार और बन जाएंगे। ब्लेड उसी को कहते हैं, बोन्स कहते हैं, तक्षिणी कहते हैं। ये देखिए कुरनूल की गेम, यहां पर कुरनूल की गुफा है, ये कुरनूल की गुफा है, ठीक है। आग के जलाने के साक्ष्य, जलाने के साक्ष्य यहां पर है क्या? भीमबेटका पेंटिंग है, एविडेंस ऑफ पेंटिंग, एविडेंस ऑफ पेंटिंग, चित्रकला का साक्ष्य, ठीक। सब याद करना पड़ेगा, नहीं मार्क कर रहा हूं अवनीश जी, इसलिए मार्क कर रहा हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक। हाँ, किस चीज से? तो पेंटिंग किससे होती थी बेटा? ये माना जाता था कि उस समय रेड कलर का प्रयोग करते थे, लाल कलर की। अभी आज का पेंटिंग नहीं करते थे, उस समय तो जैसे चौक वगैरह उठाते थे, खूब उसको गाढ़ा करके बनाते थे, इस तरह से माना जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा पेंटिंग मिला नहीं है कि बहुत ज्यादा इस पे लोग एक्सरे कर पाए, खोज पाए, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पेंटिंग, अगर इसको खोजेंगे, इसको खराब करेंगे तो बहुत सारी चीजें गायब हो जाएंगी। मसालों की पेंट, मसाले से पेंट करते थे रात के समय, मसाला जला करके आ जाता, उसी को गुफा में रहते थे, आग जलाना जानी गए, तो मसाल जो होता था, मसाल रख करके उसकी पेंटिंग है, इसीलिए रेड कलर ज्यादा प्रयोग हुआ। रासायनिक वहां पे जो पेड़ पौधे थे उसी को प्रयोग करके बनाते थे। देखो ऐसा लगता है ना, इसको पूरा खूब रगड़ करके खूब अच्छे से बनाया गया। तो कितनी पुरानी पेंटिंग अभी तक चल रही है, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। यहाँ पर ये अपर पैलियोलिथिक का, जैसे हार्पून हो गया, जैसे स्क्रिपर थ्रोवन हो गया, जेवेलिन हो गया, निडल्स हो गया, प्रोफेक्टर हो गया, ये सारे के सारे आपके अपर पैलियोलिथिक के सारे सारे टूल्स देखने को मिलेंगे। ये ऐसा पोर्शन है बेटा कि इसको फोटो में मजबूरन यूज करना पड़ता है, ठीक। इसके बाद आते तीसरा काल जो होता है आपका मीजोलिथिक, मीजोलिथिक, मीजोलिथिक एज यानी क्या? मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल। अब कहोगे सर मीजोलिथिक का मतलब, यहां पर देखो मीजो का मतलब होता है क्या? मिडिल। इसका ड्यूरेशन अगर यहां पर लिखा तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मीजो का मतलब होता है मिडिल, मीजो मीन्स हो गया मिडिल या मध्य, और लिथोज का मतलब हो गया क्या? लिथोज, या इसी को कहते हैं लिथिक। लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, यानी क्या? तो पत्थर, ठीक। मिडिल का मतलब क्या? तो मध्य। अब इसीलिए से कहते हैं क्या? मध्यपुरा पाषाण काल। कौन सा काल कहते हैं भाई? दोनों को अगर मिला दोगे तो मध्यपुरा बन जाएगा।
मध्यपुरा बन जाएगा, यानी क्या मीजोलिथिक बन जाएगा, मीजोलिथिक, अरे सॉरी मध्य पाषाण काल बन जाएगा, मध्य पाषाण बन जाएगा, मीजोलिथिक कहला जाएगा। ठीक है, और मीजोलिथिक की अगर जब बात आ जाती है कि भाई मीजोलिथिक में क्या क्या आता है, हाँ ये सारी चीजें अभी भारत में ही है बेटा, सारी चीजें भारत में हो रही है, भारत से बाहर की कोई चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं सोनू जी, सब इंडिया की चीजें पढ़ रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सारा हम लोग इंडिया की चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मैं मिस्टेक पूरा लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो इस काल में क्या होता है भाई, तो इस काल में कई सारी चीजें होती है। सबसे पहला, मनुष्य ने सबसे पहले इस काल में सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत करता है, यानी क्या पशुपालन की शुरुआत, क्या शुरुआत करता है, तो स्टार्टिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की शुरुआत। बताओ भाई, पशुपालन की शुरुआत, पहला पशुपालन का साक्ष्य कहां मिला है, और पहला पाला गया पशु कौन सा है, पहला पाला गया पशु कौन सा है, पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन की शुरुआत, सॉरी शुरुआत, पशुपालन की शुरुआत, और इसका फर्स्ट एविडेंस यानी ओल्डेस्ट एविडेंस, ओल्डेस्ट एविडेंस मतलब प्राचीनतम साक्ष्य, चलो अगले पेज पे ले लेते हैं, इसका ओल्डेस्ट एविडेंस कहां पर मिलेगा, यानी क्या प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का कहां पर मिलेगा, प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर मिलेगा, तो इसका सबसे पशुपालन का सबसे ओल्डेस्ट जो एविडेंस हमें देखने को मिलता है, डॉग डॉग डॉग, बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रॉपर आपकी स्टार्ट होगा बेटा नियोलिथिक एज में। ठीक है, अभी पशुपालन की शुरुआत होगी अभिषेक जी। ठीक है, कनिष्का डॉग, वेरी गुड, रोशन जी का भी बढ़िया आंसर, सोनू जी का बढ़िया आंसर, अभिषेक जी का बहुत बढ़िया, सूरज जी का वेरी गुड, सभी के आंसर, शिवम जी का बढ़िया आंसर, हाँ जय हिंद प्यारे बच्चे, अनु, रिया का भी बढ़िया आंसर। चलिए, प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का हमें कहां से मिलता है, तो अर्लीस्ट एविडेंस, सबसे पुराना हमें साक्ष्य कहां से मिलता है, तो आदमगढ़, न्यू इन्वेंशन जो है उसे कहते हैं आदमगढ़, आदमगढ़, कौन से जन, आदमगढ़, आदमगढ़, आदमगढ़ कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश में, कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, यानी कहां पर, मध्य प्रदेश में। अगर यह ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या मार्क करेंगे, तब आप मार्क करेंगे बागौर, क्या मार्क करेंगे, बागौर। ठीक, कहां पर, तो बागौर, बागौर कहां पर है प्यारे बच्चे, तो बागौर कहां पर है, तो राजस्थान में, बागौर, बागौर कहां पर है, तो राजस्थान में, बागौर कहां पर है, तो राजस्थान में, राजस्थान में। अब पहला पाला गया पशु कौन था, हाँ बुर्ज होम में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया। देखो हाँ रोशन जी, वो अभी नियोलिथिक काल का, देखो आप लोगों को नॉलेज बड़ी अच्छी है, कोई बात नहीं, अच्छा नॉलेज है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, नव पाषाण काल को मध्य पाषाण में मिला दोगे, मध्य को पहले, पहले मनुष्य जान लीजिए जानवर को पालेगा और फिर उन्हीं जानवर से खेती करेगा, सिंपल सा बात है। तो अभी मध्य पाषाण काल में आग की खोज मनुष्य कौन से, और शिकार करता था, जंगलों में भटकता था, कौन से काल में, तो आप कह लीजिए कौन सा एज, तो पैलियोलिथिक एज में। मेजोलिथिक में आदमी ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, यानी बागौर राजस्थान वाला, ठीक, खेती करना शुरू कर दिया, अरे सॉरी एनिमल हस्बेंड्री करना शुरू कर दिया, पशुपालन, देन आपका एग्रीकल्चर तीसरे नंबर पे स्टार्ट होगा। इसका फर्स्ट एविडेंस की बात कर लेते हैं, और उसमें फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या हो जाएगा, पहला पाला गया जानवर, पहला पाला गया पशु कौन सा होगा, तो पहला पाला गया पशु आपका कौन सा हो जाएगा, तो डॉग, डॉग यानी क्या, तो कुत्ता।
सेकंड एनिमल अगर आपसे पूछता है तो गोट मार करिएगा, बकरी मार करिएगा या भेड़ मार कर दीजिए, दोनों में से कोई एक रहेगा। ठीक, तो ये तो हो गया आपका यहां तक की बातें। कौन सा चीज स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग ऑफ पेंटिंग, चित्रकला की शुरुआत होती है। ठीक, यहां पर कुछ चीजें आपको दिया हुआ है। अब ये ध्यान रखना कि मानव में जो सबसे पुराना अस्थि पंजर प्राप्त हुआ वो इसी काल का प्राप्त हुआ था, पहले, सबसे पहले। ठीक, और इससे मध्य पाषाण काल की जानकारी कौन देते हैं? तो सबसे पहले इस काल की जानकारी, इसका टाइम पीरियड 10,000 से 700, 1868 में सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में दिया था सबसे पहले। इस ईयर के बारे में जानकारी 1868 में सीएल कार्लाइल के द्वारा दिया गया था, सीएल कार्लाइल के द्वारा। और मानव में जो पहला ह्यूमन स्केलेटन मिला है वो इसी काल का मिला है, ध्यान रखना है, मेसोलिथिक काल का। पहले पाया गया था, बाद में अलग से, और ये कहां पर? राजस्थान के बागौर से ही पाया गया, कहीं और से नहीं। मध्यपाषाण काल के राजस्थान के बागौर से ही पहला कंकाल मिलता है प्राचीन काल में। और ध्यान रखना कि पहला, नोट करके आपको बता देना एक पॉइंट और। ठीक, सबसे पहला पॉइंट नोट करके आपको यहां पे कर दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज नहीं होना। नोट करके ध्यान रखिएगा, नोट करके। फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटन, फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन, पहला मानव कंकाल, पहला मानव कंकाल, कंकाल। ये बेसिकली मनुष्य की क्या मिलता है? तो स्कल मिलता है, यानी खोपड़ी मिलता है, प्रॉपर वे में ठीक ठाक रहता है। ये कहां से मिलता है? तो ध्यान रखना है कहां से, तो हथनौरा से, हथनौरा, हथनौरा से। हस्त पहला का जगह यहां प्राचीनतम कर दीजिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहला वाला तो आपका मेसोलिथिक हो जाएगा। यहां पर ओल्डेस्ट कर दीजिएगा बेटा आप लोग, ओल्डेस्ट ठीक रहेगा, यानी क्या? तो प्राचीनतम, प्राचीनतम मानव कंकाल कहां से मिलता है? तो हथनौरा से मिलता है। ठीक, और हथनौरा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और यह स्केलेटन कौन से काल का है? तो पैलियोलिथिक का, यानी कौन सा? तो स्टोन एज का ही है, सबसे पुराना, सबसे पुराना अगर पूछेगा। ठीक, गाय अभी नहीं पाली जाएगी बेटा, गाय पाली जाएगी ऋग्वैदिक काल में, दीपक जी। अभी फिलहाल तो जो पाली जा रही है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इस काल में और क्या, तो पशुपालन की शुरुआत आपकी मिलेगी। जीवन यापन करने के लिए मनुष्य शिकार करता था। अब यहां पर कई सारी चीजें और देखने को मिलेगी आपको, जैसे क्या? एक ही मानव पर, एक ही स्थान पर मानव अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। भाई पशुपालन करने लगा तो पशुओं को कहीं रोकेगा, रोकेगा तो कुछ समय तक। सर फर्स्ट ह्यूमन, हाँ फर्स्ट ह्यूमन स्केलेटन हथनौरा, राजस्थान नहीं है बेटा, हथनौरा कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, हथनौरा मध्य प्रदेश में। जो ओल्डेस्ट जो आपका मिलता है अभिषेक जी, वो हथनौरा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है बेटा, पहला मानव कंकाल। और कंकाल के रूप में खोपड़ी का कंकाल माना जाता है कि खोपड़ी के पार्ट उसका ठीक है, बाकी पार्ट खराब सा है। ठीक, बाकी लगभग नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत ही कम है। तो मानव की खोपड़ी पाएगी कहां से? तो हथनौरा से पाएगी, और वो माना जाता है पाषाण काल का। ठीक, आते अगले पॉइंट पे। तो एक ही स्थान पे जीवन के साथ कहां पर? सराय नाहर राय, ये प्लेस आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और यहीं पर स्तंभ गर्त के रूप में लोग रहते थे, यानी एविडेंस ऑफ कॉलम हाउस, सराय नाहर राय। और कहां पर? तो माधा। मानव द्वारा एक दूसरे पर अटैक के साक्ष्य मिलते कि अब मनुष्य क्या करता था, पहले अटैक की संभावना थोड़ी कम थी, अब ज्यादा एक दूसरे पर अटैक के साक्ष्य भी मिलते हैं कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य, मतलब एक कबीला दूसरे कबीले पर जैसे अटैक करता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अटैक करता है। और इसके एविडेंस भी हमें कहां से मिलते हैं? सराय नाहर राय से। और सराय नाहर राय से और चीजें भी मिलती है, जैसे क्या? मातृ देवी की उपासना और मातृ देवी की उपासना और समाधान पद्धति इसी काल में स्टार्ट हुई, यानी क्या? वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, यानी मातृ देवी की पूजा। और क्या? मेथड ऑफ क्रिमेशन। इसके पहले मनुष्य क्या करता था? यदि कोई मरता तो वहीं छोड़ देता, उसको कोई दफनाया नहीं जाता, उसे कहीं जलाया नहीं जाता, उसे कुछ नहीं किया जाता। अब इस काल में क्या हो? क्रिमेशन प्रोसेस स्टार्ट, मतलब मनुष्य मर गया तो उसे दफना दिया गया, उसे दफनाने की प्रथा। पहले क्या था? नेचुरल रूप से उसे कहीं मिल गया तो मिल गया, ठीक है। इसी कारण से आप देखोगे तो पैलियोलिथिक एज का है, पूरा पाषाण काल का, बहुत ज्यादा कंकाल नहीं मिलते हैं।
कहीं मिल गए तो पत्थर उत्थर में दबे हुए से मिल गए तो मिल गए, नहीं तो बहुत कम, रेयरतम ऑफ रेयर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस काल में मनुष्यों को दफनाया नहीं जाता था, इस काल में मनुष्यों को दफनाया जा रहा है। यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य को दफनाया नहीं जाता था, मध्य पाषाण काल में मनुष्य को दफनाने लगे, और जब दफनाएंगे तभी तो साक्ष्य मिलेगा। अपने ऊपर एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपने बैंक में पैसा रखा है तभी तो आपके खाते में दिखेगा, पैसा रखे उन्हें फिर भी आपके खाते में पैसा कैसे दिखेगा? वही चीज है कि पहले मनुष्य पूरा पाषाण काल में नहीं रखता था, अब वो रखने लगा तो उसे पता चलने लगा, मतलब उसको दफनाने लगा। हाँ, अंत्योष्टि कार्यक्रम, बिल्कुल बिल्कुल नीति जी, बिल्कुल अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी मनुष्य को जलाने का, इसी को कहते हैं क्रिमेशन प्रोसेस, समाधान पद्धति। इसी काल में, इसके पहले मनुष्य क्या करता था? पत्थरों के टूल प्रयोग करके, फेंक करके, शिकार करके खा जाता। पहले मनुष्य कच्चा मांस खाता था और फल फ्रूट्स खाता था। अब मनुष्य क्या कर रहा है? उसे पका करके खा रहा है, क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल से शुरू हो गया था, उच्च पूरा पाषाण काल में और बड़े पैमाने पर, और इस काल में तो और अच्छे से पकाने लगा। लेकिन अब शिकार का तरीका भी बदल गया। क्या तरीका बदला? पहले पत्थर उठा उठा के फेंकने लगता है। आधुनिक मानव उच्च पूरा पाषाण काल में आ गया, और आधुनिक मानव, हम ही सारे लोग आधुनिक मानव में आते हैं, यानी क्या होमोसेपियंस में आते हैं। तो हम लोगों के पास टूल बनाने की एबिलिटी आ गई, यानी क्षमता आ गई कि हम लोग कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र बनाए। तो जब वो क्षमता आ गई तो सब प्रथम हम लोग तीर और कमान का खोज करना शुरू कर देते हैं, इन्वेंशन ऑफ एरो एंड कमान, यानी अब तीर और धनुष की शुरुआत है। हाँ, वैसे ही फेंक दिया जाता था, बिल्कुल कह सकते हैं दीपक जी कि वैसे पहले फेंक दिया जाता था, ठीक, वैसे पहले फेंक दिया जाता, उसका कोई यूज नहीं होता था। अब उसका प्रॉपर पैमाने पर अच्छे से यूज होने लगा, ठीक, मतलब उसे दफनाने लगे। तीर कमान का इस काल में प्रयोग होता है, जैसे प्रतापगढ़ के सराय नहर से, दमदमा से, महदहा से, इन सब जगह से, इन सारे जगह से कहीं ना कहीं हमें सबों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। प्रतापगढ़ के 3 स्थान बहुत फेमस है, सराय नहर है, महदहा, दमदमा। जैसे दमदमा में देखोगे एक कुल 41 समाधान मिलते हैं। भाई मनुष्यों को दफना रहे तभी तो 100 मिल रहे हैं। सिविलाइज हो गए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, थोड़ा सा सिविलाइज हो गए। अब या तो उन्हें ऐसा लगा हो यार कि ऐसे लाश हम फेंकते हैं, कोई मर जाता है तो कबीले में बदबू करता, लाओ इसे गाड़ दो जमीन के नीचे, ऐसा भी हो सकता है उनके मन में विचार आया हो, ये भी हो सकता है। भाई मात्र देवी की पूजा करने लगे, मतलब पूजा पद्धति पाठ ही लोग स्टार्ट कर दिए। अब यहां पर दमदमा से कुल टोटल, दमदमा की बात करोगे, टोटल ह्यूमन ब्यूराइल कितने मिलते हैं? तो 41, और उसमें से कपल ब्यूराइल कितने मिलते हैं? तो 5, यानी युगल समाधान की संख्या कितनी मिलती है? तो 5 मिलती है। एक समाधान में 3 कंकाल समझाए गए, एक समाधान में 3 कंकाल पाए जाते हैं। यह आपका पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि कौन सा ऐसा मानव कंकाल है जहां पर एक साथ 3 मीजोलिथिक एज का कौन सा ऐसा प्लेस है जहां एक ही कंकाल में 3 लोगों को, मतलब एक ही गड्ढे में 3 लोगों को दफनाया गया, या एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया। हाँ, इसको आराम से बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको मैंने आपको बोला ना, ये आपका पाषाण काल है, इसको आप आराम से बना लेना। और उसके बाद में स्टोन एज और चालकोलिथिक एज, इसके में इतने फैक्ट होते हैं कि अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है कुछ 2-4 फैक्ट कम ही न रह जाए, तो इसीलिए मैं आपको नॉर्मल प्रॉपर नोट्स दे रहा हूं। दोनों भाषा में लिखेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है 2-4 पॉइंट रह जाए, तो कुछ छूटे ना, इसीलिए देखो कि सारा लिख करके आपको समझा रहे, बिल्कुल रिलैक्स होकर के। आज आप अब इस टॉपिक को ऐसा है कि इसमें नोट्स आप लोग बाद में बनाएंगे, अभी आपको समझने पर फोकस देना है। पाषाण काल बहुत कम समझ में आता है, लेकिन फिर भी आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रमुख प्लेस कौन से हो गए? तो मुंगेर हो गए, बागौर हो गया, गुजरात का लंघनाज हो गया, सराय नाहर हो गया, आदमगढ़, भीमबेटका, ये सारे प्लेस हो गए। औजार इनके क्या हो गए? और छोटे छोटे हो गए, माइक्रोलिथिक, मतलब उनका साइज बहुत छोटा छोटा हो गया। इसमें क्या आने लगे? नुकीले क्रोड आने लगे, हसिया आने लगा, आरी आने लगा, त्रिकोण आने लगे, ब्लेड आ गए, 9 चंद्रकार। ये सब क्या होते थे? जो ये बने होते ना पत्थर के आकार को, जैसे जैसे चंद्र के आकार का बना तो 9 चंद्राकार, त्रिभुज के आकार का बना त्रिकोण कह दिया गया, ब्लेड के आकार का बना तो उसका नाम ब्लेड दे दिया गया, हसिये के आकार का बना तो उसका नाम हसिया दे दिया गया। ठीक, ये सब अलग अलग नाम दे दिए गए जैसे जो बने हुए हैं। इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा एज? तो नियोलिथिक एज, यानी क्या? 9 पाषाण काल आपका आ गया। देखते हैं भाई, सभी का क्लियर है यहां तक? एक बार बता दीजिए।
अभी लास्ट में सारा एक बार दोबारा कंप्रेस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आपको खूब परेशान करता है। तो इसको आप लोग नोट्स आराम से बनाएंगे। पहले या तो पहले वीडियो देखते समय पढ़ेंगे, केवल देखेंगे, नोट्स बाद में बनाएंगे, या तो पहले नोट्स बना लेंगे बाद में वीडियो देखेंगे। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए स्पेशल है। या तो आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स ही बनाना उस समय। इस चैप्टर में हम आपको बता रहे हैं पाषाण काल चालकोलिथिक, के 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप या तो नोट्स बना लीजिएगा या तो फिर पढ़ लीजिएगा। तो अभी समझने पर आप लोग फोकस दीजिएगा, उसके बाद आप लोग आराम से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन चलेंगे वहां से आराम से नोट्स बनाते चलेगा साथ साथ। अभिषेक जी यस सर क्लियर, अंचल जी क्लियर सर, कनिष्का क्लियर, दीपक क्लियर, रोशन जी का भी क्लियर, पल्लवी जी का भी क्लियर, सूरज जी का। देखो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाते हैं, मैं कोई जल्दबाजी हमें नहीं रहती है, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे बचने की संभावना नहीं रहेगी, ये तो पक्का मान के चलो। ठीक, सूरज जी यस सर क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। सुमित जी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मुक्त रहिए आप लोग। ये दाढ़ी बाल जो देख रहे पका पका, नवरात्रि है इसीलिए पड़ा हुआ है, तो ये सब भी क्लियर ही होता। नितिल जी, अंशु जी, अभिषेक जी, चलिए सभी का क्लियर सर। अमित जी बढ़िया अनुभव है, कुछ बचने नहीं देंगे, उम्मीद है कि कुछ नहीं बचने देंगे। हमने आज से ज्वाइन किया ब्रजेश जी, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, जब से ज्वाइन करो तभी से बढ़िया है। खुशी जी यस सर क्लियर, तनुश्री क्लियर सर। आते हैं नियोलिथिक एज, यानी कौन सा? तो नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। देखते हैं भाई नवपाषाण काल। देखो इसमें 2 शब्द होता है नियो। नियो का मतलब हो गया न्यू, यानी क्या? तो नया। और लिथिक, लिथिक या लिथोस का मीन्स क्या हो गया? तो स्टोन, यानी क्या? तो पत्थर। तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या? नियोलिथिक एज। ठीक, यानी नवपाषाण काल। चलिए, तो इसीलिए इसे कहते हैं क्या? नियोलिथिक एज, यानी क्या? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं इसे, ठीक है, नियोलिथिक एज। अब आते हैं सबसे पहले बात नियोलिथिक एज की बात कर लेते हैं। तो इस काल में सबसे पहला क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी क्या? तो कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत। अब कृषि की शुरुआत जब होगी तो सबसे पहले मनुष्य का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहां पर मिलते हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के कहां पर मिलते हैं। सवाल आता है कि सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस आपके एग्रीकल्चर के कहां पर मिलते हैं? कई सारी चीजें होती हैं, सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस आपके एग्रीकल्चर के कहां पर मिलते हैं? बताएं, कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। देखते हैं, दूसरे पेज पे लेते हैं। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तो कहां से मिलता है? फटाफट कमेंट करके बताएं। तो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? तो मेहरगढ़ से। कहां से मिल रहा? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़, ध्यान से देखना, अभी इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ कहां पर है? मेहरगढ़ भाई तो देखते हैं मेहरगढ़ कहां पर है। तो बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहां पर है? तो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पर? तो पाकिस्तान में। यानी कहां पर? तो बलूचिस्तान।
बलूचिस्तान पाकिस्तान। हाँ, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में। फर्स्ट टाइम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, अच्छी बात है। हाँ, डिस्प्यूट क्या अभी बता रहे हैं बेटा, डिस्प्यूट क्या अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा सा। ये कौन से पहाड़ी में? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, यानी क्या? हिल ऑफ द सुलेमान एंड किरथर। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में अगर मिलता है कि पहली बार खेती के साक्ष्य कहां मिलते हैं? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। अगर ये नहीं रहा, इनकेस अगर ये नहीं रहा, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है मेहरगढ़ में, कितने हजार बीसी पहले शुरू हुआ था, तो ध्यान रखना 7000 बीसी। कब स्टार्ट हुआ था? तो 7000 बीसी से लेकर के ये माना गया 7000 से 6000 बीसी कह लीजिए, इवन 7000 बीसी मानिए, 7000 ईसा पूर्व, यानी क्या 7000 ईसा पूर्व में खेती यहां पर शुरू हो गई थी मेहरगढ़ में। लेकिन अभी रिसेंटली जो एविडेंस मिला है, रिसेंटली जो खोज हुआ है, वो इससे भी पुराना है, 9000 से 8000 बीसी में। और वो प्लेस कौन सा? तो लहुरा देव। कौन सा प्लेस है? लहुरा देव। एक प्लेस का नाम सुना होगा, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा। एक न्यू प्लेस सुना होगा आपने, नया प्लेस ऐड हुआ है, नई खुदाई हुई है, ध्यान रखना। पहली बार खेती कहां पर? ये मिला है। यहां पर हम आपको नोट करके दे रहे हैं पॉइंट, इसको बेटा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि न्यू एग्जीबिशन खूब पूछ रहा है, अगर पूछेगा तो क्या करोगे? नोट करके लिख लीजिए, लहुरा देव नए खोज के अनुसार, नया खोज, न्यू डिस्कवर, नया खोज हुआ था। क्या हुआ था? लहुरा देव। लहुरा देव कौन सा प्लेस? तो लहुरा देव। लहुरा देव ये कब का है? तो 9000 बीसी का, 9000 बीसी से लेकर के 8000 बीसी तक का माना गया, 8000 बीसी का माना जाता है। यहां पर क्या, ये कहां पर है? तो संत कबीर नगर। संत कबीर नगर कौन सा? तो संत कबीर नगर। ओके सर, संत कबीर नगर कहां पर है? संत कबीर नगर ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कहां से मिले हैं? लहुरा देव से। ठीक, ये नया जो खुदाई हुई है। अगर आपके एग्जाम में मेहरगढ़ लहुरा देव दोनों है, तो आप प्रायोरिटी दोगे लहुरा देव को, मेहरगढ़ को नहीं मार करोगे। ठीक, हो सकता है इससे भी पुराने प्लेस मिल जाए, फिर मिल जाए कहीं पर। इज इट नॉट? हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, असंभव तो कुछ है ही नहीं बेटा। कहते हैं ना, जंगल में जैसे बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, हर एक धर्म में बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर रहस्य छिपे होते हैं, धरती के अंदर भी बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो अभी तक धरती के नीचे दबी हुई हैं, जो हम लोगों को पता नहीं कि कभी सभ्यता हुआ करती थी, वो सब बाढ़ में बह गई, कई सारे गांव उजड़ गए। सोचो, आप नॉर्मल ले लो, कन्नौज उन्नौज का नाम सभी ने सुना है। कन्नौज कितना बढ़िया शहर हुआ करता था। आज किसी से पूछ लो कन्नौज कौन से स्टेट में है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे जानते ही ना हो कि कन्नौज है कहां पर। थानेश्वर प्राचीन काल में बढ़िया प्लेस हुआ करता था, आज उसका नामो निशान नहीं है हरियाणा में, लेकिन छोटा सा प्लेस है। तो बहुत सारे प्लेस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी नया मिलेगा तो उसे ऐड करेंगे हम लोग। अभी आपके एग्जाम में मेहरगढ़ रहेगा तो मेहरगढ़, नहीं रहेगा तो लहुरा देव, दोनों रहेंगे तो लहुरा देव। ठीक, क्या मिलता है? कौन सी चीजों के साक्ष्य मिलता है? तो यहां पर कई सारी चीजें मिलती, जैसे
एविडेंस ऑफ राइस, एविडेंस ऑफ राइस। देखो पुराना अगर आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपको हमेशा यही मिलेगा, मेहरगढ़ ही मिलेगा, क्योंकि ये नया खोज है, ध्यान रखना। राइस का एविडेंस मिला है, वीट का एविडेंस मिला है, बार्ले का एविडेंस मिला, और ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, चावल, गेहूं, जौ एटसेट्रा। अब देखो, अगर आपका, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अगर आपका मेहरगढ़ है और लहुरादेव दोनों है तो वो आपको मार्क करना है। सनातन धर्म, देखो सुधांशु जी धर्म हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो धर्म तो बहुत ज्यादा अलग ही चीज होता है। सुधांशु व्यक्ति विशेष, धर्म जो है व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है। आपको धर्म से यहां पर ज्यादा कोई हम लोगों को मतलब नहीं बनता है। हम लोग धर्म, आपका हमारा अपना खुद का धर्म है, आपका अपना खुद का धर्म है, सबका अपना खुद का धर्म है। लेकिन जब हम टीचर होते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं। जब आप स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट, तो आपका कोई रिलीजन नहीं होता। धर्म के अनुसार बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। बौद्ध धर्म में चलोगे तो बौद्ध काल होता है। आते हैं ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य। तो ध्यान रखना, अगर लहुरादेव मिलता है तो लहुरादेव, नहीं रहेगा तो आपको मार्क करना है क्या, कोलडीहवा। क्या मार्क करना है, कोलडीहवा। कोलडीहवा, ठीक। लहुरादेव है तो लहुरादेव, नहीं रहेगा तो कोलडीहवा आपको मार्क करना, ठीक। कोलडीहवा आपका प्राचीनतम साक्ष्य चावल का माना जाता है, नहीं रहेगा तो लहुरादेव। अब यहां पर कई सारी बातें और ऐड कर लीजिए। पहला फसल मनुष्य ने कौन उपजाया था, फर्स्ट क्रॉप्स क्या था, पहला फसल क्या माना जाता है, मनुष्य के द्वारा पहला फसल कौन सा उपजाता है, पहला फसल मानव ने क्या उपजाया था, गेहूं, जौ, चावल, धान, क्या उपजाता है सबसे पहला, कोल्डिया। हाँ, कोल्डिया यूपी में है बेटा, यूपी उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। अगर दोनों रहेंगे, हाँ, गेहूं और जौ, जौ उपजाता है, जौ बेटा सबसे पहले। अगर दोनों रहेंगे तो वही मार्क करना है आपको, अगर दोनों रहेंगे तो लहुरादेव, ध्यान रखना लहुरादेव, इसीलिए मैंने आपको लिख दिया। हाँ, लहुरादेव ही मार्क करना आपको। जो आपके, चूंकि बुक्स जो है पुराने बुक्स हैं, बहुत सारे अपडेटेड नहीं है, और अपडेट करते भी नहीं है लोग, क्योंकि बहुत सारे पैसा लगा होता है, प्रिंट हो चुका होता है। तो सबसे पुराना साक्ष्य जो होता है, सबसे पहले मनुष्य उपजाता है क्या, बार्ले, यानी क्या, जौ। जौ नहीं मिलेगा तो सेकंड प्रायोरिटी आपको देना क्या, वीट का, यानी क्या, गेहूं का। और आते हैं, इस काल में मनुष्य ने सबसे पहली बात बर्तन बनाने की कला स्टार्ट कर दी थी, यानी क्या, स्टार्टिंग ऑफ कुंभकारी सिस्टम, यानी बर्तन बनाने की कला की शुरुआत इसी काल में हो जाती है। चलिए कुछ चीजें यहां पर है, उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहली बात, कई सारी चीजें स्टार्ट होती है, दोनों हर तरह से आपका डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। आपको मैंने बताया काल 9000 से लेकर के शुरू होती है। ये 9000 से शुरू होती है कहां पर, तो वर्ल्ड में, संसार में नवपाषाण काल के। और भारत में 7000 से शुरू होती है 2500 BC तक। इस काल में क्या, कृषि की शुरुआत होती है। पत्थरों को घिस करके औजार बनाते हैं, यानी पॉलिशदार पत्थर, ठीक, वेपन्स, ग्रिडलिंग स्टोन, एक तरीके से घिस करके, ऐसे कहते हैं पॉलिशदार औजार जो होते हैं उसी को बनाया जाता है। पत्थर की कुल्हाड़ियों का खूब बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा, उसमें विविधता भी आने लगा। ग्राम समुदाय का प्रारंभ इसी काल में होता है, और स्थिर ग्राम का विकास, यानी ग्राम समुदाय का मतलब कम्युनिटी में जब लोग रहने लगे, ओरिजिन ऑफ विलेज कम्युनिटी। इसके पहले लोग एक साथ रहते थे लेकिन प्रॉपर कम्युनिटी में नहीं रहते थे, मतलब स्टार्टिंग फेज देखा जाता है। और मनुष्यों के जीवन का जो विकास हो जाता है, प्रॉपर कम्युनिटी में रहने लगे, ग्रुप में रहने लगे कि भाई ग्रुप में अगर हम लोग हैं तो काम बन जाएगा। हाँ, सेकंड आपको गेहूं मार्क करना, पहला आपको जौ मार्क करना, बार्ले। सर बीसी का मतलब, करंजी बीसी का मतलब होता है बेटा बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, जीसस के पहले। अभी बता देंगे एडीबीसी, टेंशन ना लीजिए, बहुत आसान होता है एडीबीसी। ह्यूमन हाउस, मनुष्य किस तरह का घर बना करके रहता था, तो मनुष्य इस काल में सर्कुलर घर बनाता था, और क्या, रेक्टेंगुलर घर बनाता था।
मतलब या तो मानव का घर गोलाकार होता था या तो मानव का घर क्या आयत के आकार का होता है। इसका एविडेंस आप देखोगे कहां पर मिलता है, तो मेहरगढ़ में भी देखने को मिलता है। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जौ, गेहूं, कपास की फसलें, ध्यान रखना है मेहरगढ़ में चावल का साक्ष्य नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखना। मेहरगढ़ के लोग कैसे घर बना करके रहते थे, तो कच्ची ईंटी के आयताकार घर बना करके रहते थे। मेहरगढ़ के पीपल कैसे रहते थे, रेक्टेंगुलर हाउस मड ब्रिक्स का बना करके रहते थे। पहला मनुष्य ने क्या उपजाया, तो जौ उपजाया। इसको दो बार बार रिवाइज इसलिए करा रहे क्योंकि इसके पीछे कई सारे लॉजिक है। ये देखो, ये मेहरगढ़ का यानी क्या, हाउस ऑफ मेहरगढ़, हाउस ऑफ मेहरगढ़, हाउस ऑफ मेहरगढ़, मेहरगढ़ के साक्ष्य, मेहरगढ़ के घर देखो ये कौन से बने हुए, किस तरह से बने हुए, देखो पूरा का पूरा मेहरगढ़ के साक्ष्य। ये मेहरगढ़ के साक्ष्य, पूरा घर जो बने हुए मेहरगढ़ के पूरे साक्ष्य आपको देखने को मिल रहा होगा। ये मेहरगढ़ के साक्ष्य सभी का क्लियर है? यहां तक एक बार बता दीजिए सारे बच्चे, फिर आगे चलते हैं। सभी का क्लियर है ना? किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। चलिए, यहां पर एक और चीज दिख लीजिए। मेहरगढ़ में कब्र का चित्र है, बकरी के कंकाल को आपको पहचानना है। मेहरगढ़ में एक मनुष्य का कब्र है जिसमें एक बकरी भी है, तो इसको आप लोग आराम से देख लेना और पहचान लेना। इस काल में लोग क्या करते थे, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहां पर देखिए, लिख दिया हमने कोल्डियम पर। इस काल के लोग जो घर बनाते थे, घर बना करके रहते थे। सर पहले छत नहीं रहता था, सिर पर छत रहता था, लेकिन वो बांस बल्ली का बना होता था और वो खराब हो चुके हैं, अब वो मिलेंगे नहीं। ठीक है, बांस बल्ली के होते थे, इस कारण से। इन दोनों हाउस में कौन सा हाउस सेफ होता है? देखो बेटा, सेफ हाउस ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दोनों मिट्टी के ही बने होते थे, तो सेफ हाउस उसे नहीं कर सकते। गुफकराल के बुर्जहोम के जो घर होते थे वो सेफ हाउस के रूप में आते थे। हाँ सर, ये कैसा घर है? ये बेटा बेस बना है, ये जो घर आपको दिख रहा है ना, ये घर वो वाला घर नहीं है, ये प्रॉपर मतलब खुदाई में है कि ये लोग इसके ऊपर घर खड़ा करेंगे। ये तो बचा हुआ जो वो पॉइंट है, इसके ऊपर लोग घर बनाएंगे बेटा। इतना एविडेंस बना, जैसे खंडहर नहीं होता है तो खंडहर है, ठीक, तो ये खंडहर है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर सर, क्लियर सर, पल्लवी, कनिष्क, आर्या, मंगेश, सभी का क्लियर? ठीक है, तो ये खंडहर है, बस बेसिकली एक खंडहर है और कुछ नहीं है। यहां पर देखो सब खंडहर थे। ठीक, अब आते एक प्लेस बहुत पॉपुलर है बुर्जहोम का। बुर्जहोम की बात कर लेते हैं, तो बुर्जहोम कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, कहां पर है? तो कश्मीर में। यहां पर क्या मिलता है? तो पिट हाउस, यानी क्या, गर्त आवास, यानी गड्ढा रूपी घर मिलता है। ठीक, दूसरा बात कर लेते हैं, यहां पर बोन्स टूल, हड्डियों के। अब गर्त आवास क्या है, इसका फिगर दिखा देना, इसका इमेज आगे है, इसका इमेज अभी आपको दिखा रहे हैं। Along with bodies with ओनर, मतलब मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य हमें कहां मिलते हैं? बुर्जहोम में। मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया। बुर्जहोम गुफकराल से अनेक गर्तावास मिलते हैं। अनेक गर्तावास का मतलब होता है पिट हाउस जिसे कहते हैं हम लोग। ये देखो, यह गर्तावास कहां पर है? बुर्जहोम एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, इसी को कहते हैं क्या? गर्तावास। क्या कहते हैं? गर्तावास। पिट हाउस, ये होते हैं कौन से? गर्तावास। जमीन के नीचे लोग गड्ढा बना करके रहते थे, इसी को सुरंग कह लीजिए आप समझने के लिए। ये होते हैं आपके गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। और ये कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे आज के टाइम में तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर में। क्या ऐसा फिर कभी हो सकता है हम भी कभी सक्षम बन सकते हैं? मतलब हम कभी सक्षम बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? सक्षम बनने में क्या दिक्कत है? पानी तो चला जाएगा सर। ये बेटा एविडेंस है, ये सब जो घर होते थे, ये बेटा पानी चला, ये तो बस आपको मैंने बताया खंडहर है, उसके ऊपर घर बनते थे। अच्छा एक बात बताओ, जैसा आपका घर अभी बना है, क्या हजारों सालों तक ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा ना, गिरेगा, टूटेगा, फिर नया बनेगा। तो आपके पेरेंट्स आपका घर एक बार बना लिए घर का, ठीक है, आपको जब नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया सा आर्मी में अच्छे खासी नौकरी मिल गई,
सोल्जर बन गए, आराम से बढ़िया सा अच्छा खासा नौकरी मिल गई आपको। नौकरी जब मिल गई आपको डिफेंस में कहीं भी, तो फिर आप क्या करोगे? वही जो पापा बनवाए हैं घर, कभी भी गिर सकता है, पड़ सकता है, मतलब पुराना होने के बाद 50 साल 100 साल तक वो अपने फादर ने घर बनवा दिया, वो चला। उसके बाद क्या वो ही चलता रहेगा? नहीं ना, वो तो बदलेगा भी, वो तो बदलेगा भी। कुत्तों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। हाँ, कुछ भी असंभव है, तो दोनों तरह की चीजें देखने को मिलती है। जिंदा भी मालिक के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि जब मालिक जाएगा तो कुत्ता उनके साथ ही साथ जाएगा। जैसे आज भी हम लोग कहते हैं ना, कोई अगर मर गया तो उसके लिए क्या करते हैं लोग? जब कोई इंसान मरता है, 13वीं होती है, तो दान पुण्य करते हैं कि जब वो आदमी मरेगा तो उसके साथ जाएगा। हर एक धर्म में है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, किसी धर्म में देख लीजिए। और जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो उसके साथ कुछ वस्तुएं रखी जाती हैं या अलग से दान की जाती हैं कि ये जब आप दान करोगे तो अगले जन्म में पाएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, ये घर बना करके रहते थे। ये इसके नीचे सुरंग जम्मू कश्मीर में आज भी ये एविडेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये मनुष्यों के कुत्ते के साथ, मतलब मनुष्यों के स्केलेटन के एविडेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब आते हैं और बातें कर लेते हैं। कुंभकारी इसी काल में शुरुआत हुई। कुंभकारी का मतलब हो गया बर्तन बनाने की कला। कुंभकारी वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन दिस टाइम। पहली बार चिरांद से आप देखोगे बहुत सारे बोन्स के टूल मिलते हैं, हथकड़ों के औजार मिलते हैं, फौजदार काला मृत भांड मिलता है, पिकली हल से राख के ढेर मिलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2 प्लेस। पिकली हल से राख का ढेर मिलता है, एस हीप मिलता है, जैसे इसका एग्जांपल अभी आपको दिखा रहे हैं। ये सब, ये बाय मिस्टेक रिपीट हो गया है। ठीक, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से देख लेते हैं। सर्वप्रथम कुंभकारी इसी काल में स्टार्ट हुई। सबसे पहला पॉइंट, संगन कल्लू और पिकली हल, 2 जगह से आपके रास के जो है राख के ढेर मिलते हैं। इसके अलावा ये सब प्लेस है, तो प्लेस इतना याद करो ना करो, जम्मू कश्मीर का याद कर लेना, बुरजहोम, गुफकराल, ये 2 प्लेस याद रख लेना। हाँ, कुंभकारी का मतलब जो बर्तन बनाना होता, कुंभकारी, कुंभ का मेला नहीं बेटा, ये कुंभकारी का मतलब होता है क्या? तो बर्तन बनाना, बर्तन बनाने की कला, यानी पहिए का आविष्कार। और बर्तन कैसे बनेगा? तो पहिए का आविष्कार इसी काल में हो जाएगा। पहिए का आविष्कार इसी काल में होता है। पहिया जानते हैं ना, पहिया, तो पहिए का आविष्कार इसी काल में होगा। पहिए का आविष्कार इसी काल में प्रॉपर देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये देखो यहाँ पर राख के ढेर देखने को मिलते हैं। कहां पर? तो संगन कल्लू से राख के ढेर, उस काल के राख के ढेर देखने को यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये था आप लोगों का कौन सा स्टोन एज। अब एक बार रिवाइज कर देते हैं। आप लोगों के मन में एक सवाल लेकर के घूम रहा है, एडी और बीसी का। देखो, एडी और बीसी कौन बताएगा? एडी बीसी का फुल फॉर्म देखो, जिस दिन जीसस पैदा हुए उसे मान लिया गया शून्य, 0। जिस दिन जीसस का जन्म हुआ, ऐसे मान लीजिए, उसे मान लिया गया शून्य। ठीक, मतलब शून्य मान लिया गया। जब से हमारी पृथ्वी बनी, इसे 0 मान, मतलब ऐसे कह लीजिए, जिस दिन जीसस का पैदा हुआ, जीसस का टाइम माना जाता है इसे। जीसस जानते हैं ना, क्रिस्ट का, 0 मान लिया गया। सर, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हम लोग भी आने वाले टाइम में खोजा जाएगा। लोगों को भी आने वाले टाइम में खोजा जाए, हम लोगों को भी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह हम लोगों को भी आने वाले टाइम में खोजा जाएगा। संभव है, अगर कोई ऐसा कोरोना तरह की तरह का आ गया कि धरती का पूरा क्षेत्र खत्म हो गया और फिर नए लोग आए, नई जमीन आई, नए पर्सन आए, तो खोजेंगे। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, इसमें कोई नई बात नहीं। ये कैसी दुनिया है, हम लोगों के साथ साथ कुत्ते को मार दिए जाते हैं। उस काल की दुनिया थी बेटा, पाषाण काल की। और मनुष्य का सबसे प्रिय दोस्त जो था, कभी कभी पढ़ने का मूड हमेशा होना चाहिए मनीष जी। अभी आप लोगों को पूरा ध्यान से क्या करें, पूरा फोकस करो अपने आप को ध्यान लगा के पूरे अच्छे से मेडिटेशन करो, ध्यान करो। देखो, 0 टाइम माना, जब से हमारा ब्रह्मांड स्टार्ट हुआ, जब से कोई भी चीज स्टार्ट हुआ, मतलब हमारा यूनिवर्स बना, तभी से लेकर के आज तक के टाइम में, ठीक, जब से हमारा ब्रह्मांड बना, मतलब शुरुआत हुई पूरे बिग बैंग थियरी की, पूरे धरती का ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ, जो हमारा यूनिवर्स बन गया, वहां से लेकर के यहां तक के टाइम को
बीसी में काउंट होता है। ठीक, ये कौन से टाइम में काउंट होता है? बीसी में। चिंता ना करो, रेगुलर क्लास होने वाली है आप लोगों की, ये रेगुलर 1 घंटे हो जाएगी, खत्म अपने आप हो जाएगा। तो बीसी का टाइम माना जाता है। जैसे कौन, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल स्टोन एज, हम लोग जो पढ़ेंगे स्टोन एज, स्टोन एज से लेकर के तमाम सारा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्य काल, ठीक, मौर्य डायनेस्टी, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे कौन से काल में? तो बीसी में। यानी बीसी का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। तो यहां से यहां तक टाइम, जीसस के पहले का टाइम माना जाता है क्या? बिफोर। ठीक, ईसा के पूर्व, यानी क्या? ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। ठीक, अब इसके बाद के टाइम को कहते हैं, हाँ, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक, जन्म के पहले का टाइम जो होता है ईसा पूर्व कहलाता है। इसके बाद के टाइम को, अभी जैसे हम लोग है कितना, तो 2023 क्या एडी में, एडी में है। इनके बाद के टाइम को कहते हैं एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी, यानी क्या? एडी कहलाता है, एडी कहलाता है, यानी क्या? ईसा पूर्व और ईसवी कहलाता है, ईसवी कहलाता है, ईसवी कहलाता है, मतलब ईसा के पूर्व और ईसवी कहलाता है हिंदी में। तो एन्नो डोमिनी कहलाता है, यानी क्या? ईसवी चलने लगता है, यानी एडी कहलाता है, यानी क्या? तो ईसवी कहलाता है। ठीक, ईसा के पूर्व और ईसा का समय माना जाता है। तो जन्म से पहले का टाइम माना जाता है और उसके बाद का समय माना जाता है। जैसे यहां पर पोस्ट मॉडर्न, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग 0 हो जाएंगे, उत्तर मौर्य काल का जो समय भारत में माना जाएगा, उसके बाद 0, फिर आगे चले। इसमें हम लोग उल्टा आते हैं। बस इतना जान लीजिए, ईसा के पहले को बीसी कहते हैं, ईसा के बाद को कहते हैं एडी कहते हैं। बस इतना सा आपको याद करना, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ, एन्नो डोमिनी का मतलब यही हो गया। एन्नो डोमिनी का मतलब ईसवी सन कहते हैं, लॉर्ड एन्नो डोमिनी। ठीक, हाँ, एन्नो डोमिनी का मतलब एन्नो डोमिनी। न्यू वाले ठाकुर जी सभी दोहत दिख रहा, ठाकुर राजपूत जी सब दिख रहा, सभी का कमेंट दिख रहा है। हाँ, सभी के कमेंट दिख रहे हैं, जितने भी बच्चे कमेंट आप लोग कर रहे हो। ठीक, तो चलिए सेशन को यहीं पे रखते हैं। आपसे कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए फास्ट ट्रैक पर, जल्दी से पूछें। कल हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण का, और कल से हो सकता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हो जाए, अगर समय बचा रहा तो। ठीक, कोई भी सवाल हो किसी के मन में? जल्दी पूछे, 1-2 मिनट बचा हुआ है, उसको पूरा यूटिलाइज करें। थैंक यू आप लोगों को भी। एंसेंट से कितना क्वेश्चन आता है? देखो अभी पैटर्न खूब बदल रहा है, तो क्वेश्चन तो पूछो ही मत, कम कहां से कितना आता है। अभी 3 साल में पिछले पैटर्न बहुत बदल गया है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, 15 क्वेश्चन एनडीए में कम से कम रहेगा, 60 नंबर का आपका एनडीए में रहता है। सीडीएस में 20 क्वेश्चन रहते हैं, ये फिक्स है। अब बेटा अब इतना कम टाइम में कैसे दोबारा रिपीट करेंगे? 3 काल होता है स्टोन एज में, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। जया अगर 5 मिनट पहले आप बताते तो जरूर बता देते, तो टाइम खत्म ही हो गया। देखो 0 के पहले के टाइम को बीसी कहते हैं, 0 के बाद के टाइम को एडी कहते हैं। एक बार आप दोबारा एक बार खुद से पढ़ लेना, अगर कोई चीज रहेगा तो कल की क्लास में आप पूछ लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए तो आज का सेशन यही रखते हैं। आप लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें खान ग्लोबल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।